सऊदी अरेबिया और हिंदुस्तान के दरमियान एक रोड साइन हुआ है जिसके दरमियान 8,000 किलोमीटर का रोड बनने जा रहा है, जिसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है सऊदी अरेबिया भी हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए। इट मीन्स कि इंडिया राइज कर रहा है, लेकिन जैसे अगर हम देख लें, हम एज अ भिखारी नेशन, इन्वेस्टमेंट उठ रही है, मुल्क आगे नहीं जा रहा, लॉ एंड जस्टिस कोई नहीं है। सऊदी अरेबिया ने हिंदुस्तान के साथ पार्टनरशिप की है, एक रोड बन रहा है जो 8,000 किलोमीटर का रोड बन रहा है। उसके अंदर बहुत सारे मुल्क शामिल हैं, मिडिल ईस्ट जिसमें सऊदी अरेबिया और दीगर मुल्क शामिल हैं, जो कि इंडिया के साथ शामिल होकर इंडिया को सुपर पावर बनाने जा रहे हैं। वोटर है, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान कौन चला रहा है। आपने तो अभी बोले ना इंडिया नरेंद्र मोदी चला रहा है, ठीक है, आपने कॉन्फिडेंटली बात कर दी है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि हमारा मुल्क कौन चला रहा है। उनको वही नहीं पता कि हमारा मुल्क कौन चला रहा है, ठीक है। दीन को सीने से लगाएंगे तो खुद ब खुद तरक्की याफ्ता बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो नॉन मुस्लिम कैसे तरक्की कर रहे हैं? वो तो दीन को फॉलो भी नहीं करते। गैर मुस्लिम तब तरक्की करते जब मुसलमान दीन से दूर होता है। तो ये कैसी बात हुई? किस चीज़ में सुपर पावर है? हम एटम है हमारे पास। सर, एटम होने से क्या सुपर पावर हो जाती है? सुपर पावर है। नहीं सर, एटम बम होने से क्या एटम बम से रोटी खा सकते हैं? अगर हमारी कौम चाहे ना तो हमारी फौज बैठ जाए तो अल्लाह के हुक्म से हम खुद ही जाके उनको फतह कर सकते हैं। ये सारे मिलके यहूदी लॉबी है, ये हिंदू यहूदी सब मिलके हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, बेवकूफ़ है क्या? बिल्कुल हम बेवकूफ़ हैं। क्या समझते हैं कि सऊदी अरेबिया को इसमें पार्ट लेना चाहिए था या नहीं? मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जो हुक्मरान है सलमान, वो चूँकि मुकम्मल अमेरिका में पढ़ के आया है, वही सोच उसकी है, उसी के हुक्म के मुताबिक ही वो सब कुछ अमल दरामद कर रहा है। क्या लगता है कि औरतों को फ्रीडम देना चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए, जिस तरह के अभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई हो रही है, क्या इसके हक में है? जहाँ तक इस्लाम इजाज़त देता है वहाँ तक ठीक है, अगर उसको क्रॉस करेंगे तो वो गलत है। क्या समझते हैं कि सऊदी अरेबिया को इसमें पार्ट लेना चाहिए था या नहीं? मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जो हुक्मरान है सलमान, वो चूँकि मुकम्मल अमेरिका में पढ़ के आया है, वही सोच उसकी है, उसी के हुक्म के मुताबिक ही वो सब कुछ अमल दरामद कर रहा है। वरना ये इस्लामी मुल्क है और आज जो कुछ वहाँ पे सऊदीया में हो रहा है, ख़वातीन जो हैं वो हर जगह पे काम कर रही हैं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता और ये सलमान सब कुछ वो करवा रहा है। इससे आगे मैं क्या कहूँगा? सर, क्या लगता है कि औरतों को फ्रीडम देना चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए, जिस तरह के अभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई हो रही है, क्या इसके हक में है? जहाँ तक इस्लाम इजाज़त देता है वहाँ तक ठीक है, अगर उसको क्रॉस करेंगे तो वो गलत है। सही हो गया। क्या समझते हैं कि अभी हिंदुस्तान ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है आपको या फिर पाकिस्तान पावरफुल नज़र आता है, जो कि सिचुएशन अभी की मौजूदा है? अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ पाकिस्तान में है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं? दुनिया में बसीयत है मुसलमान, जो ईमानी जज्बा है, बुलबुला है, वो पूरी दुनिया से बढ़ के पाकिस्तान में है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बा नज़र नहीं आ रहा। वो जज्बा क्यों नज़र नहीं आ रहा? इसलिए कि हम दीन से दूर हो चुके हैं। जब तक हम दीन के साथ मुंसलिक थे, अल्लामा इकबाल ने इसी की तर्जुमानी की है, वो मुज़्ज़त ज़माने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारक़े कुरान होकर। जब तक हमने इस्लाम को थामे रखा तो दुश्मन के किले भी हमसे कांपते थे। जब से हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हमारी अपनी टांगें भी काफरों से कांपने लग पड़ी हैं। आज हिंदुस्तान मईशती तौर पर तकरीबन उनके पास, अगर मैं बात करूं तो उनके पास जो रिज़र्व हैं 600 अरब रुपए के रिज़र्व हैं। हमारे पास तो रिज़र्व भी नहीं है, हमारे तो हालात ही बड़े ख़राब हैं। अब अगर मैं बात करूं तो हमारी जो GDP है, कुल GDP वो है बहुत कम, 300 की लाइन में, 300 बिलियन डॉलर्स उनके ट्रिलियंस में जा रही हैं। अल्लामा इकबाल ने इसका जवाब दे दिया है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। मेरे ख्याल में उसके शेर में आपका जवाब आ जाना चाहिए, जब तक हमें खुद को नहीं तब्दील करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से सऊदी अरेबिया हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करके अपनी कौम को तरक्की की तरफ लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्या हमको भी ये बातें सोच लेनी चाहिए, कौम की तरक्की के बारे में सोच लेना चाहिए? कौम की तरक्की भी तब होगी, मुल्क की तरक्की भी तब होगी जब हम दीन पे चलेंगे। तो मतलब रिलेशन नहीं बेहतर करने चाहिए? से गैर मुस्लिम से मिलने से तरक्की नहीं होती, दीन को सीने से लगाने से तरक्की होती है।
जब हम दीन को सीने से लगाएंगे तो खुद ब खुद तरक्की याफ्ता बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो नॉन मुस्लिम कैसे तरक्की कर रहे हैं? वो तो दीन को फॉलो भी नहीं करते। गैर मुस्लिम तब तरक्की करते जब मुसलमान दीन से दूर होता है। तो ये कैसी बात हुई? इसमें सब कुछ है, कुरान में क्या नहीं है? आप कुरान को पढ़ के देखें, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की मईशत, पूरी दुनिया की हुक्मरानी का तरीका, पूरी दुनिया में इज्जत कमाने का तरीका पूरा कुरान चीज़ में दे दिया है। तो सवाल पूछ रहा हूँ, वो तो इस्लाम, वो तो मुसलमान भी नहीं है, नॉन मुस्लिम है, फिर वो तरक्की कैसे कर रहे हैं? हम तो मुसलमान। उस तारीख उठा के देखे ना, अब नॉन मुस्लिम जो है, जो कुरान ने हुक्म दिया इस्लाम का, अब उसको अपनाने के लिए वो उस पर चल पड़े हैं, मुसलमान उसको छोड़ दिया है। जो नॉन मुस्लिम है वो इंसान नहीं है, जो मुसलमान है वो इंसान नहीं है, वो हक, वो मेहनत नहीं करते क्या? मुस्लिम हमसे ज़्यादा तरक्की क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है। मेहनत करने से ही फल मिलता है, ठीक है ना? बिना मेहनत से फल नहीं मिलता। ये मज़हब से मेहनत का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। भाईजान सारियां गल्लां छड्डो, गल मेरी सुनो भाईजान, मेरी बात सुने। हम है तो आदम की औलाद, ठीक है ना? हम सब जो भी हम सब आए आदम की औलाद से ही ना। मज़हब फिरके जो भी हैं ये हमने बनाए आके, तो फिर इसमें मज़हबों वाली बात कौन सी आती है? मैं यहाँ पर सवाल ये पूछ रहा हूँ, सऊदी अरेबिया और हिंदुस्तान ने मिलकर एक बहुत बड़ा रोड वाला इनिशिएटिव लिया, जिसमें 8000 किलोमीटर का रोड है जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ेगा। तो क्या समझते हैं कि सऊदी अरेबिया अपने तल्लुकात हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया के साथ बेहतर कर रहा है? यहाँ पर हम अपने तल्लुकात पूरी दुनिया से तोड़ के बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर हो करने चाहिए या नहीं? पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है ना, वो ये है कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते टैलेंट को। आप क्या काम करते हैं? मैं अभी एटा पुलिस लाइन में काम करता था, मुतल हुआ हूँ, अब गत्ते का काम कर रहा हूँ अपना। क्या हम ज़्यादा ताकतवर हैं मौजूदा टाइम के अंदर, या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? हम ज़्यादा बाती हैं, हम ज़्यादा ताकतवर हैं उनसे, हिंदुस्तान से। अगर हमारी कौम चाहे ना तो हमारी फ़ौज बैठ जाए तो अल्लाह के हुक्म से हम खुद ही जाके उनको फतह कर सकते हैं। किस चीज़ को फतह करेंगे? पूरे उनके मुल्क को ही। अच्छा, कैसे करोगे भाई? कुछ बताओ तो सही। कोई क्या टेक्निक्स हैं आपके पास? ऐसे क्या पावर्स हैं आपके पास? आप इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग हैं, आप आईटी में स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो कि आप जाते साथ ही फतह कर लोगे पूरे हिंदुस्तान? जज्बा है भाई, हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर अपनी ज़मीन के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए जज्बा है। वो उस जज्बे से क्या होता है? जज्बे से क्या होता है? जज्बे से क्या होता है? जज्बे से जो इंसान करना चाहे वही हो सकता है। जज्बे से आपने नहीं देखा वो अपने जिस्मों के साथ बम लगा के टेंटों के टैंकों के नीचे जाके लेट जाते थे उनको ख़त्म करने के लिए। ये जज्बे हैं उनके, ये उनकी शजाअतें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अब आज़ाद हुआ है। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताएं कि अगर हम में इतना ही जज्बा है तो ये मुल्क इतना तरक्की पजीर क्यों होता जा रहा है? यहाँ पर ये देखें लोग फुटपाथों पे सो रहे हैं। ये तो इन हुक्मरानों की वजह को चाहिए ना कि इनका कुछ ना कुछ भाई करना चाहिए। तो जब हुक्मरानी खराब है तो आप इंडिया से मुकाबला कैसे करोगे? वही तो मैं कह रहा हूँ भाईजान, वो तो अपनी अवाम के लिए खराब है, पाकिस्तान हुक्मरान खराब है, हमारी फौज खराब नहीं है। अच्छा, तो देखो ना, एक हालात जब बेहतर होते हैं मुल्क के, आजकल तो मईशत की जंग है, मईशत हमारी तो कमज़ोर है, तो खाने को रोटी नहीं है। रोटी है घर में? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कारोबार है ही नहीं जरा भी। वही तो कह रहा हूँ भाई, पहले कारोबार तो हासिल करो, फिर इंडिया से जंग भी कर लेंगे। दोस्तों, 8000 किलोमीटर लंबा होगा भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग और 5000 किलोमीटर के आसपास रेल मार्ग होगा और 40% से कम समय में भारत का सामान यूरोप में पहुंच जाएगा। दोस्तों, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन और साथ में इजराइल को भी बहुत फायदा होगा। मुंबई से शुरू होने वाला यह नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कड़ी टक्कर देगा। ये कॉरिडोर 8000 किलोमीटर लंबा होगा। इस वक्त भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी तक पहुंचने में 36 दिन का समय लगता है।
और इस रूट से 14 दिन की बचत होगी। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात निर्यात आसान और सस्ता हो जाएगा। दोस्तों, ये कॉरिडोर का ऐलान होते ही चीन के BRI प्रोजेक्ट से कई देश निकलकर अब भारत सऊदी अरब जो ये नया कॉरिडोर बना रहे हैं उसके साथ जुड़ गए हैं। दोस्तों, ये भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। दोस्तों, इससे भारतीय सामानों की सीधी पहुंच मिडल ईस्ट और यूरोप में हो जाएगी। वहीं दोस्तों, जब पाकिस्तानी लोगों को इस खबर के बारे में बताया गया तो उन लोगों का कहना है कि सऊदी अरब का प्रिंस सलमान अमेरिका में पढ़कर आया है, इसलिए ही वो काफिरों के साथ पार्टनरशिप करके ऐसा कॉरिडोर बना रहा है। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।